Good morning, students. Today we will learn Moral Class 3rd, Lesson number 1, Lesson name Man and Example. Lesson name Man and Example. In this lesson, we will learn about we should not ask others to do what we do not do ourselves. मीन्स बच्चों, इस लेसन में हम ये सीखेंगे, ये समझेंगे कि हम दूसरों से वह करने के लिए नहीं कह सकते, उस काम को नहीं कह सकते जो हम खुद ही नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, पीपल से थिंक एंड मेक प्रॉमिस थो दे हैव नो अटेंशन ऑफ कीपिंग देम। बच्चों, लोग बातों को कहते हैं और उनका वादा भी करते हैं करने का, लेकिन वे उन्हें पूरा नहीं करते, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते। यू कांट टेल समवन टू चेंज एनी एट्रीब्यूट अंटिल यू चेंज दैट एट्रीब्यूट इन योरसेल्फ। बच्चों, आप किसी को भी यह नहीं कह सकते कि आप अपने आप की किसी विशेषता को बदल दें जब तक कि आप खुद उस चीज़ को अपने अंदर न बदल लें। मतलब जैसे आप इस तरह से समझिए कि मैं आपसे कहूँ कि आप आइसक्रीम खाना छोड़ दें, आप आइसक्रीम खाना छोड़ दें या कम कर दें, लेकिन मैं तो आइसक्रीम बहुत खाती हूँ। पहले मैं खुद आइसक्रीम खाना बंद करूँगी, तब मैं आपसे कहूँगी कि आप भी आइसक्रीम खाना बंद कर दें। तो बच्चों, जब तक मैं खुद उस चीज़ को ना बदल लूँ अपने अंदर, तो मैं आपसे नहीं कह सकती कि आप भी उस चीज़ को बदल दीजिए। पहले हमें खुद ही उस चीज़ को छोड़ना होगा, फिर सामने वाले से हम उस बात को कह सकते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स एज व्हाट यू डू इज़ मोर सिग्निफिकेंट देन व्हाट यू से। बच्चों, हम जो कह रहे हैं उसकी तुलना में अगर हम उसे कर दें तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वंस देयर वॉज अ बॉय who loved eating sweets. He always asked for sweets from his father. बच्चों, एक बार एक लड़का था जिसे मिठाई खाना बहुत पसंद था। वो हमेशा अपने पिता से मिठाई मांगता था। His father was a poor man. He could not always afford sweets for his son. लेकिन बच्चों, उस बच्चे के जो पापा थे वो बहुत गरीब थे। वह हमेशा अपने बेटे के लिए मिठाई नहीं खरीद सकते थे। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड डिमांडेड स्वीट्स ऑल द टाइम। लेकिन वो छोटा लड़का इस बात को नहीं समझ रहा था और वह हर समय मिठाई मांगता रहता था। द बॉयज़ फादर थॉट हार्ड अबाउट हाउ टू स्टॉप द चाइल्ड आस्किंग फॉर सो मच स्वीट्स। बच्चों, उस लड़के के पिता ने बहुत सोचा कि कैसे बच्चे को इतनी मिठाइयाँ मांगने से रोका जाए। देयर वॉज अ होली मैन लिविंग नियर बाय एट दैट टाइम। द बॉयज़ फादर हैड नो आइडिया। उस समय उनके घर के पास एक साधु रहते थे, लेकिन उस व्यक्ति को, उस लड़के के पिता को उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो साधु वहाँ रहते हैं। He decided to take the boy to that holy man who might be able to persuade the child to stop eating sweets all the time. बच्चों, उस लड़के के पिता ने अपने बेटे को उस साधु महात्मा के पास ले जाने का फैसला किया कि जिससे कि वो उसके बेटे को मिठाई ना खाने के लिए, मिठाई खाना बंद करने के लिए राज़ी कर सके। द बॉय एंड हिज फादर वेंट अलोंग टू द होली मैन। लड़का और उसके पिता दोनों उस साधु महात्मा के पास गए। द फादर सेड टू हिम। लड़के के पिता ने उनसे कहा, सर, कुड यू आस्क माई सन टू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट विच आई कांट अफोर्ड। उस लड़के के पिता ने कहा, सर, क्या आप मेरे बेटे को मिठाई खाने से रोकने को कह सकते हैं जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसे मैं
खरीद नहीं सकता। क्या आप मेरे बेटे को समझा सकते हैं कि ये मिठाई खाना बंद कर दे? द होली मैन वॉज इन डिफ़िकल्टी बिकॉज ही लाइक्ड स्वीट्स हिमसेल्फ। बच्चों, जो साधु महात्मा थे वो बहुत ज़्यादा कठिनाई में आ गए क्योंकि वो खुद मिठाई खाना पसंद करते थे। उन्हें खुद मीठा खाना बहुत पसंद था। हाउ कुड ही आस्क द बॉय टू गिव अप आस्किंग फॉर स्वीट्स? तो वो कैसे उस लड़के से कह सकते हैं कि तुम मिठाई खाना छोड़ दो? बच्चों, जो संत महात्मा थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि वो कैसे उस बच्चे से यह कह दें कि तुम मिठाई खाना छोड़ दो, जबकि वो खुद मीठा खाना पसंद करते हैं। सो ही टोल्ड द फादर टू ब्रिंग हिज सन बैक आफ्टर 1 month। इसलिए उन्होंने उस बच्चे के पिता से कहा कि आप 1 महीने बाद अपने बेटे को वापस लाओ। आप 1 महीने बाद आना अपने बेटे को लेकर। ड्यूरिंग that month, the holy man gave up eating sweets, and when the boy and his father returned after a month, बच्चों, 1 महीने के दौरान साधु महाराज ने मिठाई खाना छोड़ दिया। जो साधु महाराज ने उस लड़के के पिता से कहा था कि 1 महीने बाद आना, उस 1 महीने में उन साधु महाराज ने खुद ही मिठाई खाना छोड़ दिया था। और जब 1 महीने बाद लड़का और उसके पिता उन साधु महात्मा के पास गए तो साधु महात्मा ने उस बच्चे से कहा, माय डियर चाइल्ड, विल यू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट्स विच योर फादर कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू। उन्होंने उस बच्चे से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप मिठाई मांगना बंद कर देंगे जो आपके पिता आपको नहीं दे सकते? From then onwards the boy stopped asking for sweets। बच्चों, तभी से उस लड़के ने मिठाई मांगना बंद कर दिया। जब उन साधु महात्मा ने उस बच्चे को समझाया तो उसके बाद उस लड़के ने अपने पिताजी से मिठाई मांगना बंद कर दिया। The boy's father asked the holy man, why did you not ask my son to give up asking for sweets when we came to you a month ago? बच्चों, उस लड़के के पिता ने संत महात्मा से कहा कि जब हम आपके पास 1 महीने पहले आए थे तब आपने मेरे बेटे को मिठाई छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? आपने तब उसे क्यों नहीं समझाया कि वो मिठाई मांगना बंद कर दे? Then the holy man replied, how could I ask a boy to give up eating sweets when I loved sweets myself? In the last month I gave up eating sweets। बच्चों, उन संत महात्मा ने उस लड़के के पिता को उत्तर दिया कि मैं कैसे इस बच्चे को मिठाई खाने के लिए मना कर दूं, जबकि मैं खुद मीठा खाना पसंद करता हूं। और मैंने 1 महीने का टाइम इसलिए दिया था तुम्हें, 1 महीने के बाद आने के लिए इसलिए कहा था कि उस 1 महीने में मैंने खुद मीठा खाना छोड़ दिया। The holy man further said, if we ask someone to do something, we must do it ourselves also। We should not ask others to do what we do not do ourselves। बच्चों, उन संत महात्मा ने आगे कहा कि अगर हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं तो हमें खुद भी करना चाहिए। हमें दूसरों से वह करने के लिए नहीं कहना चाहिए जो हम खुद नहीं करते। मतलब बच्चों, हम दूसरों को तब तक कुछ नहीं कह सकते करने के लिए जब तक कि हम उस चीज़ को खुद ना करते हो। इसका आप एक उदाहरण और देखिए। मान लीजिए आप क्लास में हैं और आपके मित्र, आपके दोस्त की राइटिंग गंदी है, तो आप उसको तब तक ये नहीं कह सकते कि अपनी राइटिंग साफ़ करो जब तक कि तुम्हारी खुद की राइटिंग अच्छी साफ़ ना हो। पहले हम खुद अपनी राइटिंग सुधारेंगे, उसके बाद ही हम दूसरों को कह सकते हैं कि तुम अपनी राइटिंग सुधारो।
ओके, तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पहले हमें खुद अपने अंदर उस चीज़ को सुधारना चाहिए जो हम सामने वाले से कह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।